और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फिर दोहराया, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हमारे अधिकारों को मान्यता देनी होगी। तेहरान आपातकालीन केंद्र का उन्होंने दौरा किया। दौरे के बीच पेजेश्कियान ने सवाल किया, किस कानून के तहत हमारे देश पर हमला हुआ। पेजेश्कियान लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि भाई हमारे अधिकारों को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, और हम पे किस कानून के तहत अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। और नाकेबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। IRGC कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को इस बार धमकी दी है, नाकाबंदी नहीं हटाया अमेरिका तो हम करारा जवाब देंगे। ईरान ने एक बार फिर से गरजता नजर आया है, फारस और ओमान की खाड़ी से व्यापार को ठप करके दम लेंगे। नाकेबंदी को अब्दुल्लाही ने बताया है सीज फायर का उल्लंघन। तो ईरान का ऑपरेशन 1000 कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि वार्ता के दौरान भी ईरान युद्ध की तैयारी में जुटा है। इसके लिए अपनी मिसाइल सिटी और टनल नेटवर्क को वो दुरुस्त कर रहा है, क्योंकि अगर वार्ता विफल हुई तो ईरान फिर से हमला शुरू कर देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 से ज्यादा मिसाइलें। ईरान ने अंडरग्राउंड साइलो सक्रिय कर दिए, मिसाइल सिटी को एक्टिव कर दिया है, एंट्री एग्जिट गेट ठीक किए जा रहे हैं, बड़ी मशीनें पहुंचाई जा रही हैं, कई मिसाइल सिटी और सुरंगों से मलबा हटाया जा रहा है। मिसाइलें वहां से शिफ्ट करके लॉन्च पैड पर तैनात की जा रही हैं। ये वही मिसाइल ठिकाने हैं जिन्हें अमेरिका ने तबाह कर दिया था। ईरान की सुरंगों में अभी भी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिससे ईरान हमले कर सकता है। और इजराइल की ईरान को बड़ी चेतावनी, जरूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री की यह धमकी है, ईरान को आतंकवाद और परमाणु हथियार छोड़ने होंगे, यह कहता नजर आया अमेरिका। तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बार धमकी दी है कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और परमाणु के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर हथियार छोड़ना ही पड़ेगा ईरान को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और भी ज्यादा विध्वंसक हमले करने की चेतावनी इजराइल देता हुआ नजर आया। और हॉर्मुज पर आज ग्लोबल लीडर करेंगे वर्चुअल मीटिंग, स्टारमर और मैक्रो करेंगे बैठक की मेजबानी। चर्चा में 40 देशों के नेता हिस्सा लेंगे। तो ब्रिटेन की अगुवाई में और फ्रांस की अगुवाई में हॉर्मुज खुलवाने को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। 40 देशों के नेता इसमें हिस्सा लेंगे। मकसद है कि किसी तरह हॉर्मुज खुलवाया जाए, क्योंकि इससे एशिया को और यूरोप को बहुत कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और ये माइनस अमेरिका हो सकती है। और ईरान का दावा कि हॉर्मुज में नाकेबंदी से सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित नहीं है। अमेरिका नाकेबंदी से ईरान को परेशानी नहीं है। ईरान की सरकारी सूचना परिषद के प्रमुख ने यह बड़ा दावा किया है। तो अमेरिका की नाकाबंदी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बाकायदा ईरान के सूचना परिषद के प्रमुख यह दावा करते नजर आए कि अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। तो एक तरफ अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसकी नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया में संकट गहराएगा, ईरान को जवाब देना होगा। तो आप सब समझ सकते हैं नाकेबंदी को लेकर किस तरह से दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान है, वो ये कह रहा है कि हम नाकेबंदी को प्रभावित नहीं होने देंगे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का यह दावा है कि उसकी नाकेबंदी का असर व्यापक रूप से नजर आ रहा है। और अमेरिका की एंट्री रोकने के लिए ईरान ने खुफिया ठिकाने तैयार किए, जिसमें पहला है अबू मूसा द्वीप, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो एक्टिव है। इसके अलावा तुम द्वीप पर रडार सिस्टम की तैनाती की गई है। लद्दाख द्वीप पर एंटीशिप मिसाइलें लगाई गई हैं। उसके पास ही केश द्वीप में मिसाइल सिटी बनाई गई है। और ईरान के सबसे अहम पोर्ट बंदर अब्बास की सुरंगों में सी ड्रोन की बड़ी खेप हमले को तैयार है। और अमेरिकी सेना की भी ईरान को धमकी। अमेरिकी सेना फिर ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी जनरल डेन कैन ने यह चेतावनी जारी की है, ईरान की मदद करने वालों पर भी अमेरिका हमला करेगा। यह बात कहते नजर आए, ईरान की तरफ जा रहे जहाजों पर हम अब कार्रवाई करेंगे। और अमेरिका की नाकाबंदी पर ईरान का बड़ा दावा, ब्लॉक करने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी।
भड़काऊ कदम सीज फायर तोड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर जवाब देंगे, यह कहा ईरान ने। और हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेकर बोले हैं एक बार फिर से ट्रंप, हॉर्मुज में हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान का सब कुछ खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से नाकेबंदी को लेकर अपना पक्ष साफ करते हुए, वो किसी दबाव में नहीं है, साफ है कि जो उन्होंने फैसला लिया है उस फैसले को कायम रखेंगे और इसका असर भी दिखता नजर आ रहा है।